2025 अपना आखिरी मोड़ ले रहा है और शायद तुम अभी तक वहीं हो जहां साल की शुरुआत में थे। लेकिन सोचो, अगर तुम आज डिसाइड करो तो ये लास्ट कुछ महीने तुम्हारे लाइफ का बिगेस्ट कमबैक बना सकते हैं। और याद रखो, कभी कभी लास्ट ओवर्स ही मैच जिता देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में फेलियर्स होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, लेकिन जो इंसान एक बार गिर के दोबारा उठता है वही असली विनर बनता है। और शायद तुम्हारी कहानी भी इसी साल लिखी जाने वाली है। ज़िंदगी के सफ़र में हर किसी का एक ऐसा पॉइंट आता है जब सब कुछ ख़त्म सा लगता है। उस वक्त लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में वही मोमेंट तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम पहले फेलियर के बाद रॉकेट साइंस छोड़ देते तो उन्हें कौन जानता। सोचो, अगर अमिताभ बच्चन अपने फ्लॉप फिल्म्स के बाद गिव अप कर देते तो क्या उनका नाम बॉलीवुड का हिस्ट्री में होता। कमबैक वही करता है जो बिलीव करता है कि उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है आप सोच रहे हो, क्या सच में कोई अपना कमबैक कर पाता है? जवाब है हाँ, और सबूत है उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने हार के बाद जीत लिखी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमेशा दूसरा मौका देती है, और कुछ लोगों ने उस दूसरे मौके को इतना खूबसूरत बनाया कि उनकी कहानियाँ आज इंस्पिरेशन बन गई। ऐसी ही एक कहानी है एक स्टूडेंट रवि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था। 2 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल हुआ। फैमिली, रिलेटिव सब ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, लेकिन रवि ने अपना फोकस और मेहनत डबल कर दिया। 3rd अटेम्प्ट में वो आईएएस ऑफिसर बना। आज वो हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। दूसरी कहानी एक बिजनेसमैन की। धीरू भाई अंबानी के पास न डिग्री थी न पैसा था। पहला बिजनेस फेल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। फिर एक छोटी सी कंपनी रिलायंस की शुरुआत की, और आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में आता है। फेलियर ने उन्हें रोका नहीं, उन्हें और मजबूत बनाया। तीसरी कहानी एक स्पोर्ट्समैन की कहानी है। एमएस धोनी एक टिकट कलेक्टर से शुरू किया। क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए बरसों वेट किया। कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस और डेडिकेशन कभी नहीं छोड़ी। आज वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक लेजेंड है। उनका कमबैक प्रूफ है कि एक बार हार जाना लाइफ में हार जाना नहीं होता। आओ अब साइकोलॉजी ऑफ कमबैक समझो। कमबैक सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, और ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि तुम अपना कमबैक कर पाओगे या नहीं। नंबर 1 है बिलीव। अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा डाउट करेगी। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करना। छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। नंबर 3 पेशेंस। हर ग्रेट कमबैक टाइम लेता है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। हर सेटबैक एक नया वर्जन बनाता है तुम्हारा। जैसे डायमंड को प्रेशर बनाता है, वैसे ही इंसान को फेलियर्स बनाता है। तो अब सवाल ये आता है कि तुम अपना कमबैक कैसे करोगे। मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है पास्ट को एक्सेप्ट करो। गलती हुई कोई बात नहीं, हर गलती एक लेसन है। अपने पास्ट को रिग्रेट करके टाइम वेस्ट मत करो, यूज करो उसे फ्यूल बना। नंबर 2 क्लियर विजन बनाओ। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या चाहते हो, बस कुछ करना है। माइंडसेट काम नहीं करता, ये रिजल्ट चाहिए वाला माइंडसेट सक्सेस देता है। तीसरा स्टेप है डेली डिसिप्लिन। सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती। एक रूटीन बनाओ और उसे तोड़ने का ऑप्शन अपने दिमाग से हटा दो। नंबर 4 स्मॉल विंस पे फोकस करो। बड़े गोल्स एक दिन में अचीव नहीं होते, छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो, वो तुम्हें एनर्जाइज करेंगे। नंबर 5 नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनका रोल एक ही है, तुम्हें और स्ट्रांग बनाना। अपना फोकस उन लोगों पर रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। अगले 90 दिन अपनी लाइफ का एक एरिया में फुल फोकस करो, चाहे वो स्टडी हो, फिटनेस हो, बिजनेस हो या कोई स्किल। 90 दिन तक कंसिस्टेंसी से काम करो और देखो तुम्हारा कमबैक कैसे स्टार्ट होता है। 2025 तुम्हारी कमबैक स्टोरी का ट्रेलर हो सकता है, और अगली 5 साल उसकी फुल मूवी। 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि तुम 2026 तुम्हारा सबसे बड़ा साल बनेगा या फिर एक और वेस्टेड ईयर बन जाएगा। तो कमेंट करो माय कमबैक स्टार्ट्स नाउ, और अपना नया सफर शुरू करो। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अपना कमबैक लिखना चाहते हो तो इस सफर में आपका साथी बनना चाहता हूँ। सब्सक्राइब बटन दबाइए और हम मिलके 2026 को सबसे बड़ा साल बनाते हैं।